अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ टेक के साथ मैं हूं असगर चौधरी। नाज़रीन, किसी भी हुकूमत में जो वजारत इत्तलात की कुर्सी होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, चूँकि जो भी हुकूमती मौक़िफ़ होता है या एजेंडा होता है उसे पब्लिक के सामने यही कुर्सी लाती है। ताहम अगर हम गुज़श्ता 3 हुकूमतों की बात करें तो ये जो कुर्सी है ये म्यूज़िकल चेयर ही बनी रही। एक आया, वो उठा, दूसरा बैठा, वो गया और तीसरा आके बैठ गया। तो अब जो है हमारे जो वज़ीर इत्तलात हैं फवाद चौधरी साहब, उनकी कुर्सी को भी कुर्सी के लिए भी ख़तरा पैदा हो गया है। इसके ऊपर भी आगे जाके बात करेंगे और पहले आपको बताएंगे कि कौन कौन से दीगर जो वज़रा थे वो किस तरीके से इस मनसब से अलग हुए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। अगर अब तक आपने न्यूज़ टू यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम पहले वो कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो भी नया प्रोग्राम हो वो बर वक्त आप तक पहुँच सके। तो आते हैं नाज़रीन इस मौजू की जानब। जो अगर हम गुज़श्ता 3 हुकूमतों की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब इक़्तिदार में आई तो शहरी रहमान साहबा को वज़ारत इत्तलात का मनसब दिया गया। कुछ अरसा उन्होंने वो मनसब संभाला और उसके बाद कमरो ज़मान कायरा इस चेयर के ऊपर आ गए। वो भी ज़्यादा अरसा चल नहीं सके और फिर चूँकि यहाँ पर बड़ा दबंग किस्म का वज़ीर चाहिए होता है, हमारा सियासी कल्चर थोड़ा सा तब्दील हो चुका है, इसलिए जो दबंग वज़ीर हो वो ज़्यादा यहाँ पर सूटेबल रहता है किसी भी हुकूमत के लिए। तो उसके बाद ये कलमदान दे दिया गया डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहबा को। ये मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में जो 2008 से 2013 का दौर था। उसके बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई और मुस्लिम लीग नून ने इंतहाई धीमे लहजे वाले सेनेटर परवेज़ रशीद को इस मनसब के ऊपर बिठाया। और जो पीपल्स पार्टी का दौर था उसमें भी साफ़ती तंजीमों की और हुकूमत के दरमियान जो जंग तो रही थी कुछ न कुछ, मगर किसी वक्त भी इतनी ज़्यादा उसने शिद्दत इख्तियार नहीं की थी। उसके बाद जब परवेज़ रशीद साहब आए तो परवेज़ रशीद साहब को भी ख़ासे एहतजाजों और धरनों का सामना था। गो को किया तो उन्होंने भी कुछ भी नहीं, मगर एक चीज़ थी कि वो मीठी गोली बड़ी अच्छी दे देते थे और इसीलिए कुछ ज़्यादा एहतजाज आगे नहीं गया। उसके बाद जो डॉन लीग्स वाला मामला हुआ था उन्हें अपने मनसब से अलग होना पड़ा और जिसके बाद आ गई मरियम औरंगज़ेब। मरियम औरंगज़ेब को खासा टफ टाइम मिला था चूँकि उस वक्त सकूत मीडिया कैंप भी लगा था। एक और आजकल जो मीडिया अथॉरिटी बन रही है, एक ऐसा लेटर उस वक्त भी निकला था। उस वक्त भी आज़ादी सहाफ़त की एक तहरीक चली थी और मुल्क भर से साफ़ी जो हैं उन्होंने डेरे जमाए थे आके नेशनल प्रेस क्लब में। ताहम फिर बातचीत से ही मामले को हल कर लिया गया और 8वें वेज बोर्ड अवार्ड का ऐलान भी हुआ। उसके बाद आ जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत। अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो पीपल्स पार्टी ने 5 सालों में अपने 3 वज़राए इत्तलात लगाए और जबकि मुस्लिम लीग नून ने अपने 5 सालों में 2 वज़राए इत्तलात लगाए। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले ही 3 सालों में 4 वज़राए इत्तलात लगाने पड़े। सबसे पहले वज़ीर इत्तलात थे जो आजकल भी वज़ीर इत्तलात हैं फवाद चौधरी साहब, और फवाद चौधरी साहब को फिर अलग किया गया इस मनसब से और उसके बाद आई डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहबा। वो भी ज़्यादा अरसा ना चल सकी और हुकूमत को ज़रूरत महसूस हुई एक धीमे मिजाज और वाले शख्स की, और वो थे शिबली फराज साहब। ताहम शिबली फराज साहब के बाद जब देखा कि वो उस तरीके से दबंग जवाब नहीं दे सकते तो फिर ज़रूरत आन पड़ी फवाद चौधरी साहब की। फवाद चौधरी साहब आ गए हैं, आजकल वज़ीर इत्तलात हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जब थे तो उस वक्त भी उन्होंने एक कटा खोला था, चंद चाड़ने वाला कटा। आजकल उन्होंने भी एक नवा कटा खोल के रख दिया है पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से। और इस वक्त मुल्क भर की जो साफ़ती कम्यूनिटी है वो और वज़ारत इत्तलात आमने सामने हैं। कशीदगी इस वक्त नुक्ता अरूज के ऊपर पहुँच चुकी है। आज भी कुछ देर कबल जो इंफॉर्मेशन कमेटी का जो कौमी असम्बली की इंफॉर्मेशन कमेटी का जो इजलास हुआ था उसके अंदर भी जो इस वक्त एक्शन कमेटी के चेयरमैन है अफजल भट्ट और वज़ीर इत्तलात के दरमियान एक झड़प भी हुई है। और चेयरमैन एक्शन कमेटी जो साबिक सदर हैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के, उन्होंने
वज़ीर इत्तलात को कमेटी के सामने ये भी बता दिया कि PFUJ बनती कैसे है और उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, और इस पर भी कमेटी अरकान ने भी उंगलियां जो हैं वो दांतों में डाल दी, क्योंकि चंद दिन कबल ही एक ऐसी PFUJ बनी थी। तो बात करते हैं नाज़रीन के इस वक्त फवाद चौधरी साहब हैं। फवाद चौधरी साहब को ख़तरात क्या लाक हैं, उनकी कुर्सी क्यों ख़तरे में है? उसकी वजह यह है, एक तो मुल्क भर की सहाफ़ती तंजीमों ने जो है वो उनमें शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। कोयटा और प्रेस क्लब से लेके गिलगित प्रेस क्लब तक तकरीबन एक ही लड़ी में सारे परोए हुए हैं, एक ही सफ़ में सारे खड़े हैं, और उन्होंने यकसर इसको मुस्तरद कर दिया है जो मुजवज़ा मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी अपने वज़ीर इत्तलात लाना चाहते हैं। और चूँकि वज़ीर इत्तलात ने भी कुछ इस हवाले से ऐसे लूज़ बालें खेली थी जिसके ऊपर पे दर पे चौके छक्के लग रहे हैं। वो बात करते हैं फेक न्यूज़ की, तो वज़ीर इत्तलात साहब से सिर्फ एक सवाल, आज भी ये सवाल हुआ है, पहले भी ये सवाल होते हैं, इस स्क्रीन से हम भी एक सवाल करते हैं कि वो ज़रा ये बता दें कि वो कौन सा ऐसा जर्नलिस्ट है जो फेक न्यूज़ दे के अपनी क्रेडिबिलिटी की ऐसी की तैसी करेगा। एक जर्नलिस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसकी क्रेडिबिलिटी। अगर उसने एक फेक न्यूज़, उसकी कोई खबर बाउंस हो जाए, अगर किसी जर्नलिस्ट को अपनी खबर की तरदीद जारी करनी पड़े, तो हमारी सहाफ़ती कम्युनिटी में उस तरदीद को जर्नलिस्ट की मौत करार दिया जाता है। फिर वज़ीर इत्तलात ये किस तरीके से कहते हैं कि हमने फ़ेक न्यूज़ को रोकना है। अब तक फ़ेक न्यूज़ कितनी फ़ेक न्यूज़ के उन्होंने नोटिस जारी किए हैं, कितने फ़ेक न्यूज़ के ऊपर उन्होंने कार्रवाई की है, और ज़रा ये भी तो बताया जाए कि कौन कौन से जर्नलिस्ट ने आज तक जो है वो फ़ेक न्यूज़ दी है ये। और दूसरा उनकी बड़ी एक प्ले है कि देखें जी, ये जो अब मीडिया है, ये जो मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है, तो फवाद चौधरी साहब गुजारिश ये आलिजा हमसे ज़्यादा, हमसे बड़ा मुहिब वतन कौन है? हमारा तो जीना मरना जनाब यहाँ पर ही है, और हम भी ये कहते हैं कि कोई भी साफ़ी हो, उसे ये कोई हक़ नहीं पहुँचता कि वो मुल्क की सलामती के अदारों, आला अदलिया के ख़िलाफ़ वो कोई बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करे, और ऐसा जो भी करे हम तो आपको ख़ुद कहते हैं उसके ख़िलाफ़ जनाब आप कार्रवाई करें। ये ज़रूरत आपको है इस की कार्रवाई करने की। नाज़रीन, इस वक्त जो अगर हम बात करें मीडिया की, तो थोड़े से अदाद व शुमार आपके सामने रखते हैं। 114 इस वक्त TV चैनल काम कर रहे हैं मुल्क में, 258 FM रेडियोज़ हैं, 1672 अखबारात हैं, 185 मिलियन मोबाइल सब्सक्रिप्शन है, 104 मिलियन ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स हैं, और 6.5 करोड़ लोग इस वक्त पाकिस्तानी जो हैं वो व्हाट्सएप के ऊपर हैं। आपने ये बड़ी शुगर कोटेड गोली दी है कि हम मीडिया को रेगुलेट कर रहे हैं, मगर मीडिया पहले तो आप कह रहे थे कि 3 इसमें डायरेक्टरेट होंगे, अब उनको आप 5 के ऊपर लेकर गए हैं। 3 से 5 साल तक सज़ाओं की भी हमें बाज़गश्त सुनाई दे रही है, 10 से 25 करोड़ रुपए तक जुर्माने की भी बाज़गश्त हमें सुनाई दे रही है। तो दूसरी जानब जो मीडिया तंजीम है वो तो उन्होंने तो अभी सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने यह कॉल दी है कि हम पार्लियामेंट हाउस का घेराव करेंगे। अभी तो PFUJ की FAC होने वाली है, तो आने वाले दिनों में ये यकीनन एक बड़े मसाइल पैदा होंगे, और यही मसाइल बेसिकली जो हैं वो हमारे वज़ीर इत्तलात की कुर्सी के लिए ख़तरा बन चुके हैं। हमें अपने ज़राए जो बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर हर सियासी जमात के अंदर, हर हुकूमत के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप बंदियाँ होती हैं, काबीना के अंदर ग्रुप बंदियाँ होती हैं। तो ऐसी कोई ब्रीफिंग, ऐसी कोई बातें जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के कानों तक भी पहुँचाने की कोशिश की जा रही है कि जनाब आपके वज़ीर इत्तलात ने मीडिया के साथ एक नवा कटा खोल दिया है, और ये नवा कटा जो है ये हमारी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा कटा होगा। तो आने वाले दिनों में इस हवाले से हो सकता है कि मेरे वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब एक दफ़ा फिर इस चेयर के ऊपर किसी और को ना बिठा दें। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और साथ ही news2u.com.pk का विज़िट करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।